हेलो बच्चे। तो आइए आज हम लोग करने वाले हैं एक बेहतरीन असाइनमेंट जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। चलिए आइए बिना देर का स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों चलो देखो, है ना। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका ये, आपको निकालना है बाबू यूजिंग मैट्रिसेस, ठीक है। अन्य मैट्रिक्स को यूज करके आपको ये सोल्व करना है। ओके बच्चा, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं बिना देर का। तो हम लोग पहले करते हैं ये काम बच्चा कि इसे हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। आपको 1/x को, आप 1/x को क्या कर लो बच्चा, कुछ आप मान लो, अल्फा चलो ए मान लेते हैं, ठीक है। और 1/y को हम क्या कर लेते हैं बच्चा, बी मान लेते हैं। और 1/z को आप क्या कर लो, सी मान लो। कोई दिक्कत है क्या? बोलो सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन में है ना, रेसिप्रोकल में है, तो आपको लफड़ा करेगा। अगर एलसीएम लोगे, प्रोडक्ट में इधर चला जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए। तो हम इजी करने के लिए, अब देखो ये आपको डाटा कन्वर्ट हो जाएगा, पता है किसमें बच्चा। और ये आपको डाटा जब आपको कन्वर्ट हो जाएंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चा, है ना। यही चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे सर, ये बन जाएगा आपका 1/x, तो ए बन जाएगा बच्चा, है ना, +3। और ये बी बन जाएगा प्लस, ये कितना बन जाएगा बच्चा, 10c बन जाएगा, बराबर कितना बच जाएगा, 4। ये बन गया। अच्छा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा, 4a और -6b और +5c बराबर 1, राइट बच्चे। ई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6a +9b +20c बराबर 2। ठीक है बच्चे, आपको आ रहा होगा अच्छे से समझ में। तो आपको देखना अब ये क्वेश्चन आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। सर यहाँ से हम क्या करते थे, है ना, यहाँ से इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कह सकते हैं गिवन, जो हमने निकाला है ना, जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है बच्चे। लीनियर इक्वेशंस कैन बी, can also be written as, can also be written as, कैसा रिटर्न, है ना, कैसा लिखा जा सकता है बच्चा। तो आपको हम ऐसे करके मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं कि चलो पहले है ना ए बी सी का कोफिशिएंट लिख लेते हैं बच्चे, 2 3 और 10, राइट बच्चे। और बताना जरा, और बताना और कैसे लिखा जा सकता है। और हो गया 4 -6 और 5, ठीक है बच्चे। और यहाँ बताना 6 9 20, राइट बच्चे। और यहाँ पर वेरिएबल को डालेंगे ए बी और सी, राइट बच्चे, ए बी सी। और बताना बच्चे आगे क्या आएंगे, ठीक है। चलो, और बराबर में कांस्टेंट टर्म रहेंगे बच्चे, क्या रहेंगे, कांस्टेंट टर्म रहेंगे। कोई दिक्कत है बताओ, कांस्टेंट टर्म कितना, 4 1 और 2, राइट। तो इसी चीज को अगर आप गुना करोगे, इक्वालिटी करोगे, तो ये है ना सेम इक्वेशंस आके बाहर बैठ जाएंगे। तो चलो अब हम लोग करते हैं बच्चे, इसका आगे कैसे सोल्व करना। तो इसका आगे हम लोग करने वाले, मानने वाले हैं बच्चे, हमको अलग से उतना डिटेल नहीं लिख रहे हैं, हम सिंपल सा कहानी के कर रहे हैं कि हम इसको यहीं पर एरो मार के मान लेते हैं कि इसको ए हमने मान लिया, और इसको हम मार के यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल एक्स मान लिया, और इसको हमने मान लिया बी। कुछ भी मैट्रिक्स नाम दे सकते हो, बस नाम दे दिए, ठीक है बच्चे। अब हम लोग नाम दे दिए, तो अकॉर्डिंग टू नेमिंग क्या दिखेगा बताओ, हम लोग के नौ, हम तो ऐसा लिख सकते हैं बच्चे, ठीक है। सर उसके अकॉर्डिंग तो हम लिख सकते हैं 9 ए एक्स बराबर बी लिखा जा सकता है बच्चा, है ना। और हमें एक्स का वैल्यू चाहिए, कैपिटल एक्स का वैल्यू, इसका मतलब ए बी सी का वैल्यू चाहिए बच्चा, ठीक है। तो ए बी सी, तो एक्स का आपको इन्वर्स में पता है, ये जाता है इन्वर्स में, क्योंकि दोनों तरफ आता है, कैसे वो कॉन्सेप्ट, दोनों बोथ साइड टेकिंग इन्वर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन्वर्स से दुनिया में लाने से पहले एग्जिस्टेंस चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे ए का। बताना ए मैट्रिक्स क्या था बच्चा, बताओ। ए मैट्रिक्स अगर आप देखोगे, देखना बच्चा, है ना, ए मैट्रिक्स अगर आप देखोगे तो देखना क्या था, ए में देखना 2 3 10 नहीं था बच्चा, 2 3 10, और क्या था बताओ,
2 3 4 -6 5 4 -6 5 और क्या था बताओ, एक लाइन और 6 9 20 यही है बच्चा, 6 9 20, 6 9 20 यही है। इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। इसमें एक चीज देखना बच्चा, इसमें से कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें से भी कॉमन आ रहा है, इसमें से भी कॉमन आ रहा है। तो इजी करने के लिए आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो इजी करने के लिए देखो, इसमें 2 ले लेते हैं कॉमन बच्चा, इसमें से 3 ले लेते हैं और इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं। इजी हो जाएगा सोल्व करने में। 2 लिए हो तो ऐसा बचेगा, इसमें से 3 लिए हो ऐसा बचेगा, इसमें से 5 लिए हो तो ऐसा बचेगा बचेगा बच्चा। तो हल करके कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30। इसको एक्सपेंड मार देते हैं बच्चा, 1 तो चिपक जाएगा, 1 कटाओ, ये गया ये -8 -3 -11 हो गया बच्चा। ये तो माइनस के साथ आएगा, 8 -3 5 बचेगा बच्चा। ये प्लस के साथ 2 आएगा, 6 और +6 12 आ जाएगा बच्चे। तो बताना कितना आ गया बताओ, 30 मल्टीप्लाई अंदर ओवरऑल कैलकुलेशन -16 और 24, तो 8 नहीं आ गया बच्चा, प्लस में 8 तो कितना आ गया बच्चा, यहाँ पे 240। कितना आ गया 240, आई नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से नहीं कर सकते बच्चा, इसलिए ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आ गया। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ ए यहाँ पर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, उसका कंडीशन होता है कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है बच्चा। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चे, ठीक है, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं बच्चा, ठीक है, कि देखना अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम बिहेव है ना, अब रखते हैं आपको इनवर्स। अब यहाँ से 9 आल्सो लिख सकते हैं 9। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चे, ए लॉग कर दिया है तो एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स बी लिख सकते हैं कि नहीं, इसके मदद से लिख सकते हैं बच्चे। अब हमें चाहिए, इसको होल्ड करके रख देते हैं हम समीकरण, ठीक है। अब हमें चाहिए ए इनवर्स, उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, आपको चाहिए ए इनवर्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, बिहेव। अब हम लोग क्या करेंगे, ए को रखेंगे, ठीक है। ए आपका था क्या, ए आपका ये था 2 3 10 था ना बच्चा, ये 4 -6 5, ठीक है, और 6 9 और 20 ये था बच्चा ए, ठीक है। और यहाँ पे एक बात देखना आप, अगर ध्यान से देखोगे इस बात को तो आपको ये नजर आएगा कि इसमें से एडजॉइंट हम लोग पहले इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चा, पहले हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट तो एक लाइन में कैसे निकालते हैं, है ना, मेरे पास स्मार्ट अप्रोच रहते हैं। देखना बच्चा, एक लाइन में आंसर करेंगे, थोड़ा सा है ना टाइम लेके इसको सावधानी से देखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सावधानी इसको इसको देखना, ठीक है, सावधानी से देखना बच्चा इसको, ठीक है। देखो देखना, अब हम लोग करते हैं, इसको बनाते हैं बच्चा। तो पहले देखना, इसको जो आप निकालोगे, इसमें ध्यान रखना बच्चा, जो इसको हम निकालने वाले हैं, जो इसका निकालने वाले हैं बच्चे, ठीक है, उसको हम इस लाइन में लिखने वाले हैं। सबका कोफैक्टर निकालना, इस लाइन में लिखना, ठीक है। चलो 2 का निकालो बच्चा फटाफट, है ना, चलो 2 का निकालो, कटा -120 और -45 -165 -165 -165 राइट बच्चे, -165। और बताना आगे, और 3 के लिए निकालो, कटा कटा बिचों के 80 और -30, बिचों का 80 और -30 तो 50, तो -50 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बच्चा बताओ, क्यों, क्योंकि उसका साइन स्कीम में नेगेटिव होता है। चलो यहाँ पर आ जाओ 10 के लिए, तो 9 चौके 36 और +36 72 आ जाएगा, तो प्लस ही 72 रहेगा बच्चे। अब इसमें आ जाओ, इस लाइन में, तो इसके सेकंड वाले के लिए निकालोगे बच्चे, सेकंड वाले के लिए, ठीक है, इस लाइन में लिखोगे। तो 4 के लिए निकालो, साइन स्कीम नेगेटिव आएगा, 4 कटे वित्तीय 60 और -90, तो -30 बचा, लेकिन +30 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव होता है साइन स्कीम में बीच वाला। तो बिदुनी 40 और -60, बिदुनी 40 -20 हो गया बच्चा, तो -20 ही रह जाएगा। अब यहाँ इसमें आ जाओ, इसका, ठीक है, ये कटा 9 दूनी 18 -18 0, चलो हटाओ। अभी लास्ट लाइन बच गया बच्चा, 6 के लिए करो, बचती है 15 और +60 75 आ गया बच्चा, 6 के लिए, है ना, ये कटा
बचती है 15 प्लस 60, है ना, 75 आ गया। 75 प्लस में ही रहेगा बच्चा, राइट। इसमें आ जाओ, साइन स्कीम नेगेटिव होगा, 10 10 और -40 -30, तो +30 हो जाएगा बच्चा। ठीक है, ये कटा कटा, -12 और -12 -24 -24, ठीक है, -24। कोई दिक्कत है बच्चा, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। -24, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एडजॉइंट आ गया तो आपको इन्वर्स निकालना तो बहुत ईजी होता है बच्चा। इन्वर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे बताओ, सिंपल कहानी है कि सर इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं एडजॉइंट का, वो है ना, एडजॉइंट का ट्रांसपोज ही इन्वर्स आता है। सॉरी 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 सॉरी, क्या है ना, एडजॉइंट बाई डिटरमिनेंट, ये तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही मिलता था एडजॉइंट, ठीक है, हम डायरेक्ट कर दिए तो उस चीज़ को याद कर रहे थे, ठीक है। देखो एडजॉइंट क्या होता है बच्चा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, ये होता है एडजॉइंट। हम तो एडजॉइंट निकाल दिए, अब क्यों ट्रांसपोज करना, ठीक है। अब इन्वर्स निकालते हैं, तो इन्वर्स का फार्मूला सिंपल होता है बच्चा, एडजॉइंट बाई डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 2 4 0 आया, 2 4 0 आया, और ये बस हमें तो मैट्रिक्स चिपकाने एज इट इज, ठीक है, हमें तो बस मैट्रिक्स चिपकाने बच्चे। देखना ये वाला, -165 -50 72 30 -20 0 75 30 और -24, ठीक है बच्चे। तो ये आ चुके हैं आपके पास ए इन्वर्स, जो बहुत काम का चीज़ है मेरे लिए, ठीक है। तो बस अब बस चिपका कर हल कर देना है, आपके पास आंसर हो जाएंगे। देखो अब 9 क्या हो जाएगा बच्चा, 9 है ना, आपको क्या था, x बराबर क्या था बच्चा, ए इन्वर्स बी। अब इसका कहानी बढ़ाते हैं हम लोग आगे, इसका कहानी बढ़ाते हैं बच्चे, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, ए इन्वर्स 1/240 था बच्चा, था कि नहीं था बताओ। और ये मैट्रिक्स था, क्या था बच्चा, मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्सेस थे, ठीक है, 1 बाई, है ना, 240 मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस थे, कितना बताओ मैट्रिसेस, देखना, -165 30 75, 30 और 75, राइट बच्चे। और कितना बताओ, -50 -20 और 30, राइट बच्चा। देख लेते हैं एक बार, 72 0 -24, यही है बच्चा, ठीक है। और बी आपका देख लेना, बी है ना, बी बी को अगर देखोगे तो बी आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। बी आपको कितना नज़र आ जाएगा बच्चा बताओ, सबसे शुरू में जाओ, स्टार्टिंग में जाओ, है ना, 4 1 2 4 1 2 4 1 2, अब इसी के बाद आपको फट से आंसर आने को है बच्चा, देखना। देखना अब आपको आने वाला है बच्चा आंसर, ठीक है। यहाँ पे इसको देखना, इसको देखना बच्चे, ठीक है, इसको इसको गुना करो फटाफट, ठीक है, फटाफट गुना करो जरा, देखना कितना आ जाएगा बच्चा, 4 से गुना करो, 16 चौके 64, है ना, 640 और 20, 660 आ गया बच्चा, -660 +30 और +150, राइट बच्चे। और आगे इसमें आ जाओ, -200 -20 और +60, कोई दिक्कत बताओ, 72 280 और 8 288, है ना, +0 -48, कोई दिक्कत है बताओ जरा। अब कितना आ गया बच्चा बताओ, 100 कितना हो गया, इसको हल करो जरा। आपके लिए एक बहुत आसान काम कर दिए हैं, जो ये बहुत बच्चे को डिफिकल्ट लगता था, वो ज़्यादा स्टेप इसमें एडजॉइंट निकालने में ले जाता था, हम सोचो एक लाइन में निपटाने का, है ना, सिस्टम बना दिया आपके लिए, ठीक है। तो इसके लिए, है ना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, है ना, स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको सोल्यूशन हमने दिया है, देखना बच्चा, ठीक है, इसको हल करो। ये कितना हो गया, 30, इसमें 30 इसमें पहले घटा दो, है ना, चलो 180 हो रहा ना, 200 घटा दो, 200 400, है ना, 400 400 हो गया बच्चा, 200 घटाओ 460, लेकिन 20 और घटाना पड़ेगा, क्योंकि है ना वापस देना पड़ेगा इसको,
क्योंकि आपने 200 ज़्यादा घटा दिया था, तो वापस इसको और देना पड़ेगा, तो 480 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? 480, ठीक है, क्योंकि आपने ज़्यादा घटा दिया था। तो देख लो यही आएगा, ठीक है, यही आएगा, देख लेना आप, ठीक है। ये टेक्निक है, थोड़े थोड़े काम आएंगे ये सब चीज़ें, है ना। देखना यहाँ पर क्या है, ये पहले 40 हो गया बच्चा, 40 घटा लो, है ना, 160 माइनस 160 आ गया बच्चे। इसमें देखना 48 घटा लो दोस्तों, 40 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, अब भाग दे दो। देखो ना, पूरा पूरी अगर ध्यान दे रहे होगे बच्चे, तो ये आपको ये लग रहा होगा यहाँ पे कि सर ये तो बहुत मामला अच्छा हो गया कि सर -2 मिल रहे हैं। यहाँ पर डिवाइड कर दो, यहाँ पर जीरो जीरो कट गया, 16 8 से कट जाएगा बच्चा, तो -2/3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, -2/3। ये पूरा पूरी 1 हो गया, तो एक शानदार हो गया। ये अब मिल गया बच्चा एक्स का वैल्यू। एक्स था क्या बताओ? ए बी और सी था, और किसके बराबर आ गया बच्चा? -2 -2/3 और 1। तो यहाँ से आपको नहीं लग रहा कि सर ये तो मेरा ए का वैल्यू मिल चुका है -2 सर, बी का वैल्यू मिल चुका है -2/3, और सर एंड सी का जो वैल्यू मिल चुका है 1 मिल चुका है। मिल चुका है बच्चा। तो ये एक प्यारा सा रिजल्ट हम लोग के पास आ चुका है, हम लोग के, है ना। चलो ये प्यारा सा रिजल्ट हम लोग को आ चुका है बच्चे। चलो इसको कर लेते हैं हाईलाइट। क्लियर है? अब हम लोग इसको यूज करते हैं, अब हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग को करना क्या है कि आपको निकालना था, हम लोग मान चुके थे बच्चा 9। हम लोग माने थे क्या, है ना, लेट क्या किए थे कि हमने एक्स को माना था बच्चा, 1/x को हमने माना था, 1/x को हमने माना था क्या, ए। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/a आ जाएगा। और ए क्या है बताओ, ए क्या है बताओ? ए का वैल्यू देखो -2, तो एक्स का वैल्यू नहीं आ जाएगा बच्चा, 1/-2, यानी -1/2 बोल दो। बात देखिए, कोई दिक्कत है बताओ जरा, कोई दिक्कत है क्या बताओ? तो ये पहला आपको आंसर आ चुका है बच्चे, ठीक है, एक आंसर ये मिल चुका है आपके। चलो अगला, अगला है बच्चा आल्सो एंड। 1/22 को आपने माना था बी, यहाँ से बताना बाई का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा, 1/b आ जाएगा, तो बताना। और बाई का वैल्यू, बी का वैल्यू कितना है ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -3/2 लिख देते हैं डायरेक्ट। कोई दिक्कत है क्या बच्चा बताओ जरा, कोई दिक्कत है? -2/3 है ना बच्चा, तो उल्टा करोगे तो माइनस, है ना, 3/2 आ जाएगा। इतना तो समझदार हो ही, हमें तो पूरे एक्सपेक्टेशन है आपसे, ठीक है। चलो, चलो बच्चा ये हो गया आपका बाई। चलो एक और है एंड, 1/z का वैल्यू, है ना, आपने माना था सी, यहाँ से सी जो जेड का वैल्यू है, जो जेड का वैल्यू बनेगा बच्चा 1/c बनेगा, राइट। तो यहाँ से और लिख दोगे, जेड का वैल्यू कितना बनेगा, 1/1 दैट इज 1, राइट बच्चा। तो ये आपको हो चुके हैं फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्या मज़ा आया, ठीक है, तो क्या मज़ा आया बच्चे, ठीक है, क्वेश्चन करने में मज़ा आया, बताओ क्या मज़ा आया? तो है ना, बहुत स्मार्ट अप्रोच बताएं, और आंसर आप चेक कर सकते हो पुट करके, ठीक है, तो आपको सही आंसर आएंगे। एक क्वेश्चन में आप पुट करके देख लेना, ठीक है, तो आ जाएंगे सही आंसर। चलो एक में पुट कर देते हैं बच्चे, -3/2। और हम चलो चेक करने के लिए बेटर है कि ए बी सी ही पुट करो, क्योंकि ये तो उल्टा ही है तो सही आएगा, तो ए बी सी ही का वैल्यू पुट कर लो, -2, -2/3 और 1, ठीक है, चेक करने के लिए। वो सही रहेगा तो ये डेफिनेट है कि सही रहेगा, ठीक है, -2 -2/3 और 1, ठीक है। चलो पुट करके चेक कर लेते हैं, पुट कर लो, -2 तो -4, और -2/3, 3 से, ठीक है, -2 बच गया, और ये 1 यानी 10 है। हाँ ठीक तो है यार, हमें लग रहा था जीरो लाना है, सही तो है। अच्छा, अच्छा में +10 तब +4, सही है यार, सही है, ठीक है, कोई लफड़ा नहीं है। चलो सही आंसर मेरा, ठीक है। चलो ठीक है बच्चा, मज़े आ रहे हैं, चलो आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते फिर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, ठीक है, आगे बढ़ते फिर, ठीक है बच्चा। चलो आगे आ जाते हैं। अभी देखना बच्चा, इसमें क्रैमर्स रूल लगाकर आपको
सोल्व करना है, यानी डिटरमिनेंट मेथड से यूज करना, तो बहुत ईजी होता है ये, देखना ये सबसे स्मार्ट अप्रोच होता है ये। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं डेल्टा, डेल्टा तैयार करते हैं बच्चे, इसमें एक डेल्टा डेल्टा बनाते हैं हम लोग एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बच्चे, ठीक है। तो चलो डेल्टा हम लोग बना लेते हैं पहले, डेल्टा यानी हम 2 बना लेंगे बच्चे, माइनस माइनस 1 बना लेंगे और 1 बना लेंगे, ठीक है। और बताना 3 और 2 और 3, राइट बच्चे, 1 3 और 2, कोई दिक्कत है बताओ। इसका आंसर भी निकाल लेते हैं सोल्व करके फटाफट, ठीक है। 2 को पकड़ो बच्चे, ये गया गया 4 माइनस 9, माइनस 4 माइनस 9 माइनस 5 बच्चे, बताओ माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कटा कटा, 3 6 माइनस 3 3 बच गया बच्चे, ये प्लस ये गया 9 माइनस 7 आ गया बच्चे। तो बताना आंसर कितना आ गया, -10 और +10 जीरो, कितना आ गया बच्चा, जीरो। क्या बवाल मचा कर रख दिया, जीरो आते ही है ना अजूबा ला दिया। अब आपको डेल्टा 1 भी निकालना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा 1 भी निकालना पड़ेगा, हम इधर निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चे। डेल्टा वन क्या होता है कि जो पहला कॉलम को कटा के आता है, ठीक है, इसको कटा के और उसका जगह पे कांस्टेंट टर्म शिफ्ट करोगे, पहला कॉलम में कांस्टेंट टर्म शिफ्ट हो जाएगा, यानी 4 16 और 12, बाकी R2 और C2 और C3 वही रहेगा, यानी -1 2 और 3 और 1 3 2 वही रहेगा। तो -1 और 2 और 3 बच्चे, यहाँ पर 1 3 और 2, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लेना, जीरो आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेना बच्चा, जीरो, टाइम बचा रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि इन्फिनिटी का केस बन रहा है, हमें क्वेश्चन को पहले से पता है कि इन्फिनिटी का केस तभी बनता है जब डेल्टा जीरो होता है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सब जीरो होता है। तो आप इसको एक्सपेंड करके सोल्व कर लेना, टाइम सेव हो जाएंगे, ठीक है आपके। डेल्टा 2 निकालते हैं, डेल्टा 2 मतलब दूसरा कॉलम कटेगा, उसके जगह पे कांस्टेंट टर्म शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये वाला बाई वाला कट जाएगा, तो बाकी एज इट इज रहेगा, यानी 2 3 1 ही रहेगा, इसके जगह पर कांस्टेंट टर्म शिफ्ट होगा, ठीक है, 12, और ये ऐसा ही रहेगा 3 2, राइट बच्चे। इसका भी हल करना, अब देखना जीरो आएगा, इसको भी हल करना बच्चे, देखना आपको क्या आएगा, जीरो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हल करना आप जीरो आ जाएगा। तो अब एक बच गया डेल्टा 3, डेल्टा 3 हम इधर बता देते हैं, ठीक है। डेल्टा 3 में क्या होगा बच्चा, डेल्टा डेल्टा 3 में क्या होगा कि कांस्टेंट टर्म वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी 2 3 1 ही रहेगा, और -1 2 और 3 रहेगा, यहाँ पर 4 16 और 12 आएगा, इसको हल करना आप जीरो आ जाएगा। तो देखो एक कंडीशन होता है, तो यहाँ से हम हेंस लिख सकते हैं, अगर तीनों अगर ऑल जीरो हो जाए, डेल्टा जीरो है बच्चे, एंड साथ में डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 भी जीरो हो जाता है, तो यहाँ से एक प्यारा सा रिजल्ट बनता है, क्या यहाँ से क्या प्यारा रिजल्ट क्या बनता है बच्चा, अगर इतना कहानी बनता है जीरो, ठीक है, अगर ये कहानी बनता है जीरो बच्चे, तो यहाँ से एक रिजल्ट बनता है, पता है क्या, एक फाड़ू सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, यहाँ से ये कहा जाता है कि अगर ये बन रहा है कहानी, आपके कहानी बन रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि सिस्टम सिस्टम डोल गया, सिस्टम है ना, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, यानी इन्फिनिटी सॉल्यूशन ही, ठीक है, यानी बहुत सारे इन्फिनाइट सॉल्यूशन रखेगा, ठीक है बच्चे, इन्फिनाइट सॉल्यूशन रखेगा। उसको सोल्व करने के तरीके क्या होते हैं, ये सर हमें बताओ सोल्व करने के तरीके क्या होते हैं। अगर इन्फिनाइट सॉल्यूशन है तो उसको इसके सॉल्यूशन को लिख पाना तो संभव नहीं है बच्चे, इसके सॉल्यूशन को लिख पाना फिर संभव नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, हल करने के तरीके क्या होते हैं, सर वो हमें बताओ। तो हल करने के तरीके क्या होते हैं, तो हम सबसे पहले इसमें लेट करते हैं, एक वेरिएबल को मानना होता है, एक्स वाई जेड में से किसी को एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट मान लो, ठीक है, यानी वेरिएबल टाइप का, ठीक है। तो देखना हम लोग चलो एक्स वाई में बहुत समीकरण सोल्व करते हैं, ज़्यादा फेवरेट होता है, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम जेड को मानते हैं, किसी को मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हम के मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं बच्चे, के मान लेते हैं, बाकी सब में पुट कर दो, बाकी कोई भी दो इक्वेशन में पुट करके दो इक्वेशन सोल्व कर लो और निकालो, कोई भी दो इक्वेशन पुट कर सकते हो, तीनों पुट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं से दो इक्वेशन में पुट करके निकाल लो। तो चलो हम लोग पुट करते हैं, आगे कर ले क्या, चलो आगे कर लेते हैं, ठीक है, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, चलो तो पुट करते हैं बच्चे, नाउ बी है ना। तो पहला इक्वेशन क्या था बच्चे बताना, पहला इक्वेशन क्या था, 2x माइनस वाई प्लस जेड, है ना। तो देखना 2x माइनस
2x माइनस बाई प्लस जेड बराबर 4 था बच्चा इतना। तो इसमें जेड पुट करोगे तो के पुट करोगे तो 4 माइनस के बन जाएगा, ये समीकरण 1 हो गया। आल्सो, ठीक है, आल्सो क्या था बताओ, सेकंड क्या था, 3x प्लस 2y, ठीक है, ये था ना, 3z 16, ठीक है। आप इसमें पुट कर दो बच्चे, 3x, 3 तो क्या बन जाएगा बच्चा, 3x प्लस 2y, चलो इसी को बराबर 16 माइनस 3 क्या हो जाएगा बच्चा, नहीं होगा, ये 2 हो जाएगा बताओ। चलो अब सोल्व कर लेते हैं हम लोग, इसमें सिर्फ 2 से गुना कर देते हैं बच्चे और उसका और जोड़ देते हैं, 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 है ना। तो क्या बनेगा बताओ, तो 4x माइनस 2y बराबर 8 माइनस 2 के बनेगा बच्चे, और ये आई जी रहने देते हैं, प्लस 2y बराबर 16 माइनस 3। अब यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, बहुत इजी काम है आपके लिए। तो 7x बराबर है ना 24 हो गया बच्चे, माइनस 5 क्या हो गया, नहीं हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया बताओ, 1/7 और 24 माइनस 5 के आया कि नहीं आया बताओ। x का वैल्यू आपको आ चुके हैं आंसर बच्चा, ठीक है, x का वैल्यू आपके पास आ चुके हैं आंसर, ठीक है, तो x का वैल्यू आ चुके हैं, क्लियर है। अब यहाँ से देखना, आपको करते हैं अब पुट करते हैं किसी में, आप फ्रॉम 1 या 2 से देख लेना बच्चा, फ्रॉम 1, ठीक है। अब आपको पुट कर लेना, तो 2x माइनस बाई बराबर 4 माइनस के है बच्चे, तो यहाँ से आपको बाई चाहिए तो ऊपर ही जाएगा, उधर साइड जाएगा कि नहीं जाएगा, तो बाई बराबर इसको उधर ले आना, 2x माइनस 4 और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चा, आ जाए कि नहीं इधर बताओ। और बताना बाई का वैल्यू क्या बन जाएगा बच्चा, 2 इंटू है ना एक्स का वैल्यू पटक दो, तो 1/7 मतलब 7 बटा में आ जाएगा, 24 माइनस 5 के, माइनस में 4 और प्लस में के। कोई दिक्कत है क्या बच्चा बताओ, इसको सोल्व कर लो, है ना, एलसीएम ले लो 7, ठीक है। तो ये तो गुना हो जाएगा, 48 माइनस 10 के माइनस 28 प्लस 7 के। कोई दिक्कत है बच्चा बताओ। तो यहाँ से बाई का वैल्यू कितना आ गया बच्चा बताओ, 1/7, और यहाँ पर देखना के में -3 और ये कितना हो गया 20, 20 बच जाएगा प्लस में बच्चा, और माइनस में 3 के, यही ना बच जाएगा। यही आपके फाइनल आंसर हो गए, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चे, ठीक है, यही आपके फाइनल आंसर हो गए। अब बोलोगे सर बुक में कहीं और कुछ और देगा आंसर, ठीक है, तो बोलो सर ये तो आप गलत आंसर ला दियो, लेकिन गलत नहीं, सही है, ठीक है। देखना ये एक बात बताते हैं, अगर मान लो बच्चा देखना ये झोली में बहुत सारे डॉट कर दिए ऐसे, ये मान लो ऐसे इन्फिनाइट है सोल्यूशन, ठीक है। अगर हम यहाँ पर के का वैल्यू है ना इंटीजर पुट करते जाओ, कुछ भी पुट करते जाओ के जगह पे, ठीक है, कोई भी रियल नंबर पुट करो, ठीक है, और उसके बाद जो भी वैल्यू जाएंगे जो भी है ना उस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा, सिस्टम को क्या करेगा सेटिस्फाई, और मन नहीं भर रहा तो वो भी करके बता देते हैं। और वो जो हम वैल्यू निकाले यहाँ पर 1 पुट करके आ रहा है, वो हो सकता है कि जो आप के का दूसरा तरह से जो आएगा दिखेगा, वो हो सकता है के जगह 10 पुट करने पर आ रहा हो उसमें, ठीक है, जो आंसर आ रहा होगा बुक में, ठीक है, जो आंसर दे रहा होगा, ये एक्सप्रेशन अलग हो सकता है। लेकिन जो वहां से सोल्यूशन निकल के आएंगे, जब के का वैल्यू पुट करके जब एक बार जमा करोगे, और इसमें से हम जो निकाल निकाल कर जमा करेंगे, कहीं ना कहीं सब के सब कॉमन आएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इससे है ना हड़बड़ाना नहीं है बच्चे। और कल को देखो बच्चा, अगर कल को हम जेड को के माने और कोई बच्चा एक्स को के मानता तो बोलता सर तो वह अलग हो गया आंसर, नहीं बच्चा नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप इसको वेरीफाई देखो, अगर आपको संतुष्टि लेना है तो कोई के का वैल्यू कुछ ले लो, मान लो चलो के का वैल्यू हम 1 लेते हैं, के का वैल्यू कितना लिए बच्चा 1, के का वैल्यू कितना लिए 1, ठीक है, जांचने के लिए देखो बता रहे हैं, बस सोल्यूशन सेटिस्फाई करना चाहिए आपको। देखो के का वैल्यू हम लेते हैं 1, तो बताना के का वैल्यू 1 लेते हैं, तो बताना जेड को आपने के माना था बच्चा, तो 1 हो गया जेड का वैल्यू। अच्छा एक्स का वैल्यू कितना आएगा बताओ, एक्स का वैल्यू इसमें 1 पुट करो, है ना 1 पुट करो, 15 कितना बोलते हैं -2, नहीं 2 पुट करो, 2 पुट करो ज़्यादा बेहतर आएगा सोल्यूशन, 2 पुट करो, बटा का खिस्सा नहीं रहेगा, 2 पुट करो,
दो में अच्छा सुंदर सा रिजल्ट आ रहा है। दो पुट करो तो जेड का तो वैल्यू 2 हो गया, के एक्स का 2, 10 पुट करो 14 बचेगा, 2 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2, और वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 पुट करो, 3 इच्छा 14, कितना आ रहा है बच्चा, 3 दूनी 6 14, 2 ये भी वाई का वैल्यू 2 आ रहा है। वाई का वैल्यू यानी सब 2 हो गया। आप मत सोचना कि हर एक का वैल्यू सेम ही आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। गलती से सेम आ गया कोई बात नहीं, हो सकता है ना, सबका सेम नहीं मिलेगा, ठीक है। सबका सेम नहीं मिलेगा बच्चा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? चलो, चलो अब हम देखो पुट करते हैं, दो दो पुट करके दिखाते हैं, दो दो पुट करके देखो, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दो पुट करो, दो दूनी 4, -2 और +2, तो दो से दो कट गया, 4 आ गया कि नहीं। इस सबको सेटिस्फाई करेगा, सबको करेगा, देखो 3 दूनी 6, 6 4 10 और 2 12, है ना। सबको सेटिस्फाई करेगा बच्चे, पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा। तो ये तरीका होता है हल करने का अगर इन्फिनिटी सोल्यूशन हो। इन्फिनिटी सोल्यूशन का एक केस होता है, कैसे पता चलेगा सर इन्फिनिटी सोल्यूशन हो, तो डेल्टा अगर जीरो हो गया ना, तो बाकी आना सब जीरो हो जाता है। अगर कोई सर डेल्टा तो जीरो हो गया, लेकिन इसमें से क्या अगर कोई एक नॉन जीरो हो जाता है, अगर गलती से डेल्टा वन जीरो का अलावा कुछ और आ जाता, तो फिर वहीं पर रुक जाते हैं। डेल्टा टू डेल्टा थ्री निकालने की कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगर नॉन जीरो मिल गया तो नो सोल्यूशन का केस बन गया, वहीं से लिख देना सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन ही नहीं रखेगा तो आगे सोल्व ही नहीं करना। और गलती से अगर ऐसा हुआ कि डेल्टा वन जीरो आया, लेकिन डेल्टा टू उसके बाद डेल्टा टू निकाले वो नॉन जीरो हो गया, मतलब जीरो के अलावा कुछ और आ गया, तो वहीं पर रुक जाएंगे, फिर बोल देंगे नो सोल्यूशन। यानी कोई भी गलती से अगर एक नॉन जीरो मिल गया, जीरो के अलावा कुछ और मिल गया, तो नो सोल्यूशन का केस हो जाएगा। या डेल्टा थ्री क्यों ना मिल जाए, तीनों में से कोई एक भी या दो को मिल जाए, या तीनों के तीनों नॉन जीरो मिल जाए, हमें तो बस एक की रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है, तीनों के तीनों नॉन जीरो, तीनों हम चेक ही नहीं करेंगे, हमको क्यों पागलपंती करेंगे, क्यों करेंगे टाइम वेस्ट। हमको जब एक ही से हमको पता है कि नॉन जीरो मिलने पर नो सोल्यूशन होता है, तो दो को मिल जाए तीनों मिल जाए तो भी नो सोल्यूशन ही रहेंगे, है ना, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। चलो बच्चा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो दो क्वेश्चन है, फटाफट उड़ाते हैं, देखना बच्चा, इसको करते हैं हम लोग सोल्व फटाफट। इसको मैं कुछ नहीं रखा बच्चा, देखना ये आपको गिवन है, एक बार गिवन लिख लेते हैं। गिवन, गिवन क्या बच्चा, बाई इक्वल टू लॉग, है ना, रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटा, है ना, कॉस एक्स बटा क्या बच्चा, 1 प्लस कॉस एक्स, राइट बच्चा। अब बताना यहाँ से बाई इक्वल टू लॉग, लॉग 1 माइनस कॉस 2 कॉस स्क्वायर, है ना, माइनस में बचेगा बच्चा, फार्मूला माइनस होगा माइनस के केस में, है ना, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बनेगा फार्मूला। इसका बनता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, कोई दिक्कत है बताओ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और बाई बराबर लॉग tan स्क्वायर एक्स बाई टू, राइट। तो यहाँ से हो गया बच्चा बाई इक्वल टू लॉग tan एक्स बाई टू, राइट बच्चे, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से देखना tan एक्स बाई टू आ गया, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, अब डी बटा डी एक्स करो बच्चे, अब डी बटा डी एक्स निकालो यहाँ से, तो बताना लॉग का क्या होगा 1 बटा एक्स, यानी tan एक्स बाई टू हो जाएगा बच्चा, और tan एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा बताओ, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का कितना हो जाएगा बच्चा 1 बाई टू, राइट। अब इसको देखो थोड़ा सा ऊपर देखो, सोचो कि सर 1 बटे tan का तो कॉट बना लेता है, कॉट का मतलब क्या, कॉस बटा साइन, कॉट का मतलब क्या बच्चा, कॉस बटा साइन होता है सर, यस सर। अच्छा सेक स्क्वायर का मतलब 1 बटा कॉस स्क्वायर सर, यस 1 बाई टू भी साथ में था, इसको भी लेके चलो घिस के, चलो एक कॉस कट गया। अब थोड़े से देखो, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो सर ये तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला नजर आ रहा है, साइन टू थीटा, थीटा का मतलब एक्स बाई टू दे रखा है सर, 2 से 2 कट गया, बच गया साइन 1 बटा साइन एक्स, तो ये इसका आंसर नहीं लग रहा सर, 1 बटा, है ना, साइन का मतलब तो सिंपल सा कॉसेक एक्स होता है, तो ये आ गया आपका डी बटा डी एक्स का आंसर, ठीक है, एक प्यारा सा आंसर आ गया, ठीक है, बहुत बेहतरीन है बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से आ रहे होंगे समझ में, तो बहुत आसान है। चलो आगे करते हैं, बिना लेट का स्क्रीनशॉट लो और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखो बच्चा लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर देखना, देखना बच्चा इसको सोल्व करते हैं बिना लेट किए हुए, ठीक है। अब देखना इसको पहले, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं गिवन को,
ठीक है बच्चा, गिवन को, और जो गिवन दे रखा है उसको थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं एक स्टेप। इसको है ना बच्चा, इसको है ना, ये देखो ना, एक्स का पावर एम माइनस एम है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, एम बटा एक्स का पावर एन लिख सकते हो। सर कैसे लिख सकते हो ऐसा, आप कैसे लिख दिए, है ना। देखो ए का पावर एम माइनस भागा में रहता था, बता इसका फार्मूला क्या होता था बताओ। तो सर इसका फार्मूला होता था एम माइनस एन। अब इसको उल्टा यूज करो कि सर अगर ये जो माइनस में है, जो माइनस में लिखा हो वही तो बटा में आया है, ए का पावर, ठीक है, ए का पावर एम लेना है, प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला जो रहेगा नीचे, वही काम यहाँ पर हुआ है। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पर देखो प्लस एक बटा, है ना, क्या हो जाएगा बच्चा, वन प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ। सर ऐसा नहीं हो जाएगा, यहाँ पर तो अगर एन वाला ऊपर आ जाएगा और एक्स और एम वाला नीचे, क्योंकि अगर एम वाला माइनस में है, राइट बच्चे, तो आपको अच्छे से आ रहे होंगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ से देखना बाई बराबर जो मिल जाएगा बच्चे, बाई बराबर नीचे एलसीएम ले लो, डिटेल नहीं कर देते आपके लिए, एक्स का बार एन, ठीक है, तो यहाँ पर वन से गुना होगा, एक्स का बार एन मिल गया बच्चा, फिर एक्स का बार एम रह जाएगा आई जी टी, कोई दिक्कत है, एक बटा एक्स का पावर एम, और वन से गुना होकर क्या बन जाएगा, एक्स का पावर एम प्लस एक्स का पावर एन, कोई दिक्कत है बताओ। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आपको एक चीज बेसिक पता होगा कि सर अगर कभी भी ऐसा बना 2/5/3, तो ये ऊपर चल जाता है गुना में, यानी इसको लिख सकते हो 2/2 × 3 और बटा 5, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये है ना, वन से गुना हो जाएगा बच्चा, ये वाला नीचे से ऊपर जाकर, है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चा, एक्स का पावर एन बटा नीचे में, अच्छा बताओ दोनों तो प्लस में, कोई भी आगे पीछे लिख ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स का पावर एम प्लस एक्स का पावर एन लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच रहा है वन, वन से गुना होकर क्या बन जाएगा बच्चा, ये भी नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो एक्स का पावर एम बचेगा, कोई दिक्कत है बताओ। तो एक्स का पावर एम प्लस एक्स का पावर एन, अब नहीं लग रहा सर नीचे दोनों तो सेम है, एज इट इज है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, सेम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा सेम, यानी एज इट इज एक्स का पावर एम प्लस एक्स का पावर एन, ठीक है बच्चा, तो ऊपर जुड़ जाएगा, एज इट इज जुड़ जाएगा, तो है ना, एज इट इज जुड़ जाएगा, एक्स का पावर एन प्लस एक्स का पावर एम। अब जोड़ में तो आगे पीछे लिख तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दोनों ऊपर नीचे हो चुका है सेम, देखो ध्यान से बच्चा, आगे पीछे लिखा जा सकता है बराबर, दोनों कट के वन हो गया। तो बताना बाई का वैल्यू कितना मिल गया बच्चा, वन। तो बताना डी इसका डिफ्रेंसिएशन आपसे बोल रहा था निकालने, तो आपको नहीं लग रहा सर ये तो जीरो हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन तो जीरो हो जाएगा सर, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो हो गया, खत्म बच्चे, ठीक है, हो गया, खत्म समाप्त, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो मज़ा आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मन लगा कर पढ़ाई करो, ठीक है बच्चे, ठीक है, ओके।